समाजवादी पार्टी में चल रही उठापटक के बीच आज भी वार और पलटवार देखने को मिल सकता है। पार्टी से निकाले जाने के बाद सीएम अखिलेश यादव ने आज सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। वहीं पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने जिन 393 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया है। इन दोनों बैठकों को शक्ति परीक्षण के तौर पर भी देखा जा रहा है। इससे पहले कल मुलायम सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव को 6-6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। मुलायम का कहना है कि उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने का अधिकार सिर्फ पार्टी अध्यक्ष को है और दूसरा कोई भी लिस्ट जारी नहीं कर सकता। अखिलेश माफी मांगे का है, वो क्या माफी मांगेगा, वो अब पिता मानता होगा तो देखा जाएगा। वहीं रामगोपाल यादव ने खुद को और अखिलेश यादव को पार्टी से निकालने को असंवैधानिक करार दिया। तो ये जो कार्रवाई की है मुख्यमंत्री के खिलाफ और मेरे खिलाफ, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। अखिलेश यादव को पार्टी से निकाले जाने के बाद उनके समर्थक लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जमा हो गए और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। अखिलेश समर्थकों ने शिवपाल विरोधी नारे लगाए और अखिलेश को पार्टी में वापस लेने की मांग भी की। देखिए, जो कार्रवाई हुई है बहुत खराब है, हमारे सारे लोग बहुत दुखी हैं और ये कार्रवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं करना चाहिए था। हम लोग भगवान से कामना करते हैं कि भगवान सही समय पे नेताजी को सद्बुद्धि दे। भगवान वापस ले ना ले, फैसला जो लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी अब इससे और मजबूत होंगे। वहीं पार्टी के कई पदाधिकारियों ने अखिलेश से मुलाकात के बाद इस्तीफा देने का ऐलान किया। इनमें पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप यादव, प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी, जूही सिंह और इलाहाबाद से नेता संदीप यादव भी शामिल हैं। हालांकि खुद अखिलेश ने सभी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। उधर कांग्रेस और आरएलडी ने साफ किया है कि अगर विधानसभा में बहुमत परीक्षण होगा तो वो अखिलेश यादव का साथ देंगे। वहीं बीएसपी ने सपा में चल रही इस उठापटक को शर्मनाक बताया। ये चुनाव आयोग को भी मैं सावधान करना चाहता हूँ, इनसे सावधान रहें, पूरी फोर्सेस लगाएं, क्योंकि ये लोग टिकटों पे लूट कर रहे हैं तो वोट की लूट नहीं करेंगे। गिनती तक ये लूट करने वाले लोग हैं, अपराधी लोग हैं और इस अपराध में किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के बाद साल के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम दूसरा संदेश देंगे। सूत्रों के मुताबिक नया साल शुरू होने से ठीक पहले पीएम अपने इस संदेश में नोटबंदी की मियाद खत्म होने के बाद का रोड मैप देश के सामने रख सकते हैं। साथ ही पीएम ये जानकारी साझा कर सकते हैं कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को कितना फायदा हुआ। अपने इस संदेश से पहले पीएम डिजिटल अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा ब्रह्मास्त्र बताना नहीं भूले। एक नेता ने बयान दिया, उन्होंने कहा खोदा डूंगर और निकाली चुहिया। भाई मुझे चूहा ही निकालनी थी, वही तो सब खा जाती है चोरी छुपी से। जी मीडिया ने देश के अलग अलग शहरों में आम लोगों से ये जानना चाहा कि पीएम को अब क्या करना चाहिए। जनता की राय है कि ब्लैक मनी पर और कड़ाई हो, खासकर बेनामी संपत्ति पर अटैक हो। जिन लोगों के पास इलीगल एसेट्स संग्रहित है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग होती है विच रिमेन्स अनअकाउंटेड, उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से उनको ध्यान देना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटबंदी से जूझ रहे लोगों को नए साल का तोहफा दिया है। अब एक दिन में एटीएम से 2500 रुपए की जगह 4500 रुपए निकाले जा सकेंगे। ये लिमिट 1 जनवरी से लागू होगी। हालांकि एक हफ्ते में निकाली जाने वाली रकम में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये लिमिट अब भी 24,000 रुपए ही रहेगी। अनिल बैजल आज दिल्ली के उपराज्यपाल पद की शपथ लेंगे। बैजल नजीब जंग की जगह लेंगे। उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जी रोहिणी पद की शपथ दिलाएंगी। बैजल भारत सरकार में पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें दिल्ली के प्रशासन और सरकार के कामकाज की काफी अच्छी समझ है। उपराज्यपाल बनने के बाद अनिल बैजल के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली सरकार के फैसलों की फाइलें जांचने के लिए बनाई गई शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करना होगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के ओएसडी को लेकर सीबीआई ने कार्रवाई शुरू की है। दिल्ली सरकार में अन्य पदों पर हुई नियुक्तियों की जांच भी बड़ा सवाल होगा। नए सेनाध्यक्ष और वायुसेनाध्यक्ष आज से कामकाज संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत आज मौजूदा प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग की जगह लेंगे, तो वहीं एयर मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोवा एयर चीफ मार्शल अरूप राहा की जगह वायुसेनाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। विपिन रावत मूल रूप से उत्तराखंड के हैं। उन्होंने 1 सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख का पद संभाला था। उन्हें दिसंबर 1978 में 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त हुआ था। वो देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA से ग्रेजुएट हैं। वहां उनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया था।
इजरायल ने भारत में आतंकी हमले के खतरे की शंका जाहिर करते हुए पर्यटकों को खास एहतियात बरतने की चेतावनी जारी की है। इजरायल के एंटी टेररिज्म डायरेक्टरेट की तरफ से जारी की गई इस चेतावनी में कहा गया है कि भारत में नए साल के जश्न के दौरान आतंकवादी विदेशी पर्यटकों को अपना निशाना बना सकते हैं। इस चेतावनी के मुताबिक नए साल के समारोह के दौरान भारत के दक्षिण पश्चिमी हिस्से के पर्यटन स्थलों पर आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। रोज वैली चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार किए गए टीएमसी सांसद तापस पाल को आज भुवनेश्वर के कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पाल को सीबीआई ने कल गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता से भुवनेश्वर ले जाते वक्त पाल का रूटीन मेडिकल चेकअप भी कराया गया। पाल के साथ टीएमसी के एक और सांसद सुदीप बैनर्जी पर चिटफंड कंपनी रोज वैली से आर्थिक फायदा लेने का आरोप है। सुदीप बैनर्जी को भी सीबीआई इस मामले में पूछताछ का समन जारी कर चुकी है और उन्हें जनवरी के पहले हफ्ते में पेश होने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तापस पाल की गिरफ्तारी को राजनीतिक बदला करार दिया है। झारखंड के गोड्डा में परसों रात हुए कोयला खदान हादसे में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खदान में अभी भी करीब 40 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। खदान से अब तक 11 शव निकाले जा चुके हैं। पीएम मोदी ने झारखंड के सीएम रघुवर दास से बातचीत की और हालात की जानकारी ली। मृतकों के परिवारों को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 5 लाख और राज्य सरकार ने 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी हमें फ़ोन की थी और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम डीजीएम सेफ्टी को भेज रहे हैं पूरी घटना की जांच करने के कि लापरवाही की घटना हुई, क्या कमी थी, क्या कारण था, और जांच करके जो भी अधिकारी दोषी होंगे भारत सरकार से हो चाहे राज्य सरकार से, वैसे लोग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुनिया भर में नए साल के स्वागत की जोरदार तैयारी कर ली गई है। होटल, रेस्टोरेंट, पब और बार रोशनी में नहाए दिख रहे हैं। इस मौके पर होने वाली भीड़ को देखते हुए स्पेन, फ्रांस और अमेरिका समेत सभी देशों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश के हर शहर में भी रौनक दिख रही है। दिल्ली और मुंबई समेत सभी देश हाई अलर्ट पर हैं।